नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 6 का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 9 लेकर के आई हूँ। इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास है आपको निरंतर मिलती रहे और आप गहनता से अध्ययन कर सकें। चलिए, इसके पहले जो हम ये लेसन 9 का जो चैप्टर चल रहा था उसमें संज्ञा पढ़ा चुके हैं। संज्ञा में क्या क्या व्याकरणिक कोटि आती है, तो लिंग हो चुका है और वचन अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वचन में हम देखेंगे, देखिए ये रहा आपका वचन। तो वचन में हम देखेंगे वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक इकाइयों में। अर्थात जो है वचन से यह पता चलेगा कि जो भी संज्ञा है, जो भी नाम है, वह जो है अकेला है व्यक्ति या दो है या दो से अधिक है। तो इसके बारे में हम कोई भी संज्ञा हो या पशु हो, पक्षी हो या कोई सामान हो, तो वह उसके बारे में हम तभी जान पाएंगे, तभी हम उसको ग्रहण कर पाएंगे जब उसके बारे में पता चले, वाक्य बना पाएंगे कि वह एक है व्यक्ति या अनेक है, एक से अधिक है। इसके लिए हम वचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे हम संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संज्ञा सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक। व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। अर्थात संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह पता चले कि वह एक है या अनेक है, एक से अधिक है, तो वह व्याकरण में वचन कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ यहाँ तक वचन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि वचन क्या होता है। तो वचन के प्रकार कितने हैं, इसको हम देखेंगे। तो वचन के कितने प्रकार है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। हिंदी में सिर्फ दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में जाएंगे आप तो आपको 3 मिलेगा, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, द्विवचन भी आता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में 2 ही वचन आते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में हम देखेंगे लड़का का लड़के हो जाता है, कुत्ता का कुत्ते, जैसे इस तरह से हम देखेंगे। तो वाक्य जब बनाएंगे तो उसमें वाक्य उसी हिसाब से बनेगा। चिड़िया है तो अकेली है, यहाँ पे चिड़ियाँ हो जाएगा। मात्रा में परिवर्तन होता है, कुर्सी का कुर्सियाँ होता है। ठीक है, वचन परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, संज्ञा का कौन सा लिंग है, इसका हम लिंग हम पढ़ चुके हैं। तो लिंग जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन वाले जो प्रत्यय है अलग है, तथा स्त्रीलिंग शब्द जो है वह जो है क्या है, अलग है। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं हो तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। अगर जो आप पता नहीं कर पाएंगे कि संज्ञा का कौन सा मतलब कि यह लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप वचन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन निम्नलिखित 3 चरणों में बनाएं। ठीक है, तो अब पहला चरण में हम देखेंगे किस तरह से हुआ है लिंग परिवर्तन करके एक वचन से बहुवचन में। तो पुल्लिंग में देखेंगे कुत्ता और कान। ठीक है, और लड़का और घोड़ा, थैला और पानी, और पति का पत्नी। ठीक है, तो पति और साधु। ठीक है, तो कुत्ता, कान, और इस तरह से नारी में क्या है कि ये सब पुल्लिंग में आते हैं, और नारी, आँख, माला, महिला, और गति, चूहिया, वधु और बहू, ये क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में क्या क्या आते हैं, कुत्ता, कान, लड़का, घोड़ा, थैला, पानी, पति और साधु, ये हमेशा क्या है कि पुल्लिंग में आएंगे। नारी, आँख, माला, महिला, गति, चूहिया, वधु और जो ये नाम जो है आपके स्त्रीलिंग में। और दूसरे चरण में हम देखेंगे अब इन शब्दों को निम्नलिखित चरणों के अनुसार पुनः 2-2 वर्गों में हम बांटेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इनको जो ये नाम है उनको 2-2 वर्गों में हम बांटेंगे। पुल्लिंग में हम देखेंगे अकारांत शब्द। ठीक है, और अन्य शब्द। अकार अंत मतलब जिसका आ जो है उसी से अंत हो, जैसे कि ये का जो मात्रा है, लड़का का में जो है आ रहा है, घोड़ा में डा में आ रहा है, कुत्ता
में जो है आपका आ रहा है, थैला में जो है ला में आ रहा है। तो क्या है कि यह आकार से अंत हो रहा है, तो इसीलिए इसको आकारांत कहते हैं। और कान, पति और पानी और साधु, इस तरह से दो दो भागों में आपका इसको बांट दिया है। और स्त्रीलिंग शब्दों में देखेंगे हम तो इकार अंत से होगा और इयांत होगा, ठीक है, और अन्य होगा। तो इकार अंत में देखिए क्या होगा, गति और नारी, और इयांत में जो होगा चूहिया, ठीक है, चूहिया इयांत होगा, ठीक है। अन्य में देखेंगे आँख, माला, वधु, मतलब और भी नाम होते हैं, जिससे अकारांत भी होता है, लड़की में इकारांत हो गया, ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में इकारांत हो गया, पुल्लिंग में अकारांत हो गया, और अन्य भी रहते हैं जिसका मतलब किसी से भी अंत हो, ऊ से हो, ई से हो या अ से हो, ठीक है। आगे चलेंगे देखेंगे। और तीसरे चरण में हम देखेंगे क्या होता है। तीसरे चरण में हम पुल्लिंग में देखेंगे अकारांत ए प्रत्यय जोड़े, ठीक है। और स्त्रीलिंग में हम देखेंगे इकारांत इयांत शब्द में देखिए क्या जोड़ेंगे हम, आ प्रत्यय और ए प्रत्यय जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो अकारांत जो पुल्लिंग में होता है, आपको पहले चरण में, दूसरे चरण में बताया गया था, तो उसमें देखिए लड़का जो था तो उसमें ए प्रत्यय जोड़ेंगे, तो लड़के होके क्या बनेगा, यह बहुवचन बनेगा, ठीक है। कुत्ते, ठीक है, कुत्ते, घोड़े, थैले, यह बहुवचन परिवर्तन हो जाएगा। कान, पति और साधु, यह ऐसे ही शून्य रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसी तरह से देखिए नारी में क्या करेंगे, आ प्रत्यय लगाएंगे, अनु, ठीक है, अनुनासिक, तो नारियां, गत्तियां, चूहियां बनेगा। और इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो ए प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, तो आँखें, महिलाएं, वधुएं और बहुएं बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका बनता है। आशा करती हूँ यह समझ में आ गया होगा किस तरह से लिंग परिवर्तन करके ही आपका जब लिंग पता रहेगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अकारांत है तो आपका ए लगाएंगे, अगर इकारांत है तो आ और ए लगाएंगे, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। तो मैं आगे चलूँ, और आगे हम जब चलेंगे तो देखेंगे वचन परिवर्तन के उदाहरण। तो वचन परिवर्तन के उदाहरण में देखेंगे ए प्रत्यय जोड़ करके वचन कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो एक वचन है तो बहुवचन कैसे बनेगा, तो एक वचन में बच्चा है, छाता है, तो बच्चा जो बच्चा अकारांत हुआ तो इसको ए से मतलब चेंज करेंगे, तो बच्चे, छाता से छाते हुआ, ठीक है। थैला अकारांत, ताला अकारांत, तो थैले एकारांत और ताले एकारांत में चेंज हुआ बहुवचन में। रुपया, रुपये, प्यासा, प्यासे, इस तरह से आपका वचन चेंज होगा। ऐसे ए के लिए कि हम देखेंगे कैसे होगा। पुस्तक है, अ से अंत हो रहा है, उसमें ए लगाएंगे, पुस्तकें। कविता है तो कविताएं, गाय है तो गायें, दवा तो दवाएं, इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। आगे वाला आप खुद कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आ जो है आ प्रत्यय जोड़कर तो दवाई तो दवाइयाँ, आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ, ठीक है। और कुर्सी, कुर्सियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से हम देखेंगे समूहवाची शब्द जोड़ करके कैसे बनेगा। तो समूहवाची शब्द, कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। तो पहला तो नेता, तो उसमें गण लगाएंगे तो नेतागण, ठीक है। पक्षी, पक्षी वृंद, ठीक है। लेखक, लेखक गण। मजदूर, मजदूर लोग। अधिकारी, अधिकारी वर्ग, क्योंकि उनको जब बहुवचन में बनाएंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। तो यह बात आपको याद करनी पड़ेगी, लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन। पक्षी के लिए वृंद लगाएंगे, यह बात खास करके आपको ध्यान देना है। और गण जो है नेता गण होगा, ठीक है। और बाकी का तो वर्ग में आपको पता चलता ही होगा, सुनते हुए, किसी भी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, यह जो है आपका वर्ग जो है इसमें लगता है। जन जो है क्या है, बहुत सारे जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे जन लगता है, ठीक है।
इस तरह से आपको वचन समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि। और हम कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती है जिसको हम ज़रूर जानेंगे। तो पहला टॉपिक है, हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आंसू, बाल और समाचार। हमेशा क्या है कि यह बहुवचन में ही रहेंगे, वह एक वचन में नहीं होंगे। और कुछ जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा। तो यह जो है आपको रट लेना है, आंसू, बाल और समाचार। और उसी तरह से क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा, हवा, यह जो है क्या है कि सदैव एक वचन रहेंगे, इनका क्या है वचन परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वाला जो है आपको एकदम से रट लेना है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से ही आपको पूछेगा। ठीक है, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप क्या है कि कमेंट किया कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो देखा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा, जितना देखेंगे आपको उतना ही व्याकरण आसान लगने लग जाएगा, और आप भी अच्छे से व्याकरण के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।